Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास है टाइम एंड वर्क लेक्चर नंबर 2। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उसके लिए जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देखो, क्योंकि वहीं के कॉन्सेप्ट हम इन लेक्चर्स में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि अंजू एंड ज्योति कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 and 25 days respectively. They work together, but Anju leaves off 5 days before the completion of work. In how many days total work lasted for? ठीक है, चलिए, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था किस तरीके से टाइम का एलसीएम लेते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे अप्लाई करना ही है। तो अंजू का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 15, ज्योति का दिया हुआ है 25। 15 और 25 का एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 75। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम टोटल वर्क बोलते हैं। ठीक है, फिर इफिशियंसी यानी क्या बताया था, इफिशियंसी यानी कि वर्क डन पर डे, एक दिन में किया हुआ काम। चलिए, तो 75 वर्क करना है और अंजू अगर 15 दिन में करती है तो एक दिन में अंजू कितना काम करेगी, एक दिन में अंजू 5 काम करेगी। 75 वर्क करना है और ज्योति अगर 25 दिन में करती है तो ज्योति एक दिन में कितना काम करेगी, एक दिन में 3 काम करेगी। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है अंजू लीव्स ऑफ 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि अंजू ने काम छोड़ दिया है काम खत्म होने के 5 दिन पहले। तो एक बात बताओ, अगर 5 दिन पहले अंजू ने काम छोड़ दिया तो हम बोल सकते हैं कि लास्ट 5 डेज किसने काम किया, तो हम बोल सकते हैं कि लास्ट 5 डेज किसने काम किया, ज्योति ने। क्यों? क्योंकि अंजू तो चली गई है 5 दिन पहले काम छोड़ के। अब आखिरी के 5 दिन में अगर ज्योति काम कर रही है तो देखो ज्योति डेली कितना काम करती है, तो ज्योति डेली 3 काम करती है। तो हम बोल सकते हैं कि डेली 3 काम, तो 5 दिन में इस तरीके से कितना काम हो जाएगा, टोटल 15 वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क इज 75, 15 वर्क हो गए आखिरी 5 दिन में, तो हम बोल सकते हैं कि 75 - 15 यानी कि 60 काम इन लोगों ने साथ में कंप्लीट किए होंगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो अंजू डेली 5 काम करती है और ज्योति डेली 3 काम करती है। दोनों अगर साथ में काम करें तो दोनों हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दोनों जो है या कितना काम कर रहे होंगे, दोनों यहाँ पे 8 वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए कि इन दोनों ने मिलके 60 वर्क किया है और दोनों मिलके डेली कितना वर्क करते हैं, 8, तो 60/8, इसका मतलब ये हुआ कि 60/8 यानी कि 7.5 डेज तक 7.5 डेज तक इन लोगों ने साथ में काम किया। ठीक है, तो क्या हुआ क्वेश्चन में कि दोनों ने काम करना शुरू किया था, 7.5 डेज तक तो साथ में काम किया, फिर अंजू चली गई और आखिरी 5 दिन किसने काम किया, आखिरी 5 दिन ज्योति ने काम किया। तो यहाँ पे हमसे जो टाइम पूछा गया है वो पूछा गया है टोटल वर्क के लिए। तो 7.5 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, 7.5 डेज में सिर्फ ये 60 वर्क कंप्लीट हुआ है और 15 वर्क को कंप्लीट करने में 5 दिन का समय और लगा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा 7.5 + 5 यानी कि 12.5। ठीक है, चलिए, तो ये तो बेसिक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, और ये बेसिक तरीका आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो कहीं पे भी तो बेसिक ही काम आता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में और क्या सोच सकते हैं उसके बारे में मैं कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में और क्या सोच सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझना कि ये जो काम है ना, ये वाला काम आपको हमेशा करना है। ठीक है, और ये वाला काम करने में मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का काम है, तो ये वाला काम जो है आपको हमेशा करना है। इसके बाद हम और यहाँ पे क्या सोच सकते थे, तो देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अंजू लीव्स ऑफ 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि अंजू ने काम करना छोड़ दिया है 5 दिन पहले, काम खत्म होने के 5 दिन पहले। तो एक बात बताओ कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले अगर अंजू ने काम करना छोड़ दिया तो क्या काम खत्म नहीं हो रहा है? तो भाई जो काम करना था 75, ये काम तो हो ही रहा है ना। ठीक है, अब एक बात बताओ,
अगर हम अंजू को रिक्वेस्ट करके और आखिरी 5 दिन के लिए रोक लें, इसका मतलब क्या हुआ? देखो क्वेश्चन में तो ये बोला गया है कि अंजू जो है वो काम खत्म होने के 5 दिन पहले चली गई, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर अंजू को आखिरी 5 दिन के लिए रोक लिया जाए तो क्या होगा। तो भाई देखो, अगर अंजू को 5 दिन के लिए रोक लिया जाए तो अंजू की इफ़िशियंसी है 5, यानी कि अंजू डेली 5 काम करती है। और आखिरी 5 दिन के लिए, ठीक है, आखिरी 5 दिन के लिए अंजू अगर रुक जाए तो आप बताओ कितना काम अंजू करती अगर अंजू रुक जाती। अगर अंजू रुक जाती तो हम बोल सकते हैं कि डेली 5 के हिसाब से 5 दिन में 25 काम अंजू और करती अगर अंजू रुक जाती। ठीक है, तो एक बात बताओ कि हम अगर मान लें कि अंजू आखिरी 5 दिन के लिए रुक रही है तो हम बोल सकते हैं उस कंडीशन में कि भाई टोटल वर्क जो है वो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 75। ठीक है, देखो ये काम तो करना ही था, और अंजू अगर रुक जाए, जो कि रुक नहीं रही है, अगर रुक जाए तो ये 25 काम एक्स्ट्रा होगा। तो उस कंडीशन में टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 100 काम हो जाएगा ना। और ये 100 काम कौन करेगा, दोनों मिलके करेंगे। भाई शुरुआत तो साथ में किया ही था और हमने अंजू को आखिरी तक रोक भी लिया है, तो दोनों साथ में मिलके ये करेंगे। और दोनों की इफ़िशियंसी आप यहाँ पे देख चुके हैं कि दोनों की इफ़िशियंसी यहाँ पे कितनी है, 8 है। तो 100/8 यानी क्या आंसर आ जाएगा, 12.5। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। तो ये जो गुना भाग यहाँ पे किया गया है, आप ये नहीं भी करें तो चलेगा, आपको बस ये देखना है कि कौन काम छोड़ के कितने दिन पहले जा रहा है, उतने दिन का वर्क निकाल दो उस इंसान का जो काम छोड़ के जा रहा है, और देन उसको ऐड कर दो किसमें, टोटल वर्क में, और डिवाइड कर दो दोनों की इफिशियंसी से। रटना नहीं है, समझना है इस चीज़ को। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। A can do a piece of work in 10 days, C in 12 days and B in 15 days। तो A का टाइम दिया है 10, B का टाइम दिया है 15 और C का दिया होगा कितना, 12। टाइम का एलसीएम लिया, कितना हो गया, 60। इफ़िशियंसी निकालनी, इफ़िशियंसी मतलब वर्क डन पर डे, है ना। तो 60 काम करना है, A करता है 10 दिन में, तो A डेली कितना काम करेगा, 6। 60 काम करना है, B करता है 15 दिन में, तो B डेली कितना काम करेगा, 4। और 60 काम करना है, C करता है 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5। तो यहाँ तक तो हमने क्या निकाल लिया, एफिशिएंसी निकाल दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया है ऑल बिगेन टुगेदर, यानी कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, बट A लीव्स द वर्क आफ्टर 2 days, यानी कि ABC तीनों ने मिलकर काम शुरू किया और 2 दिन तक काम किया, फिर कौन चला गया, तो यहाँ पे चला गया A। तो कौन बचा, B एंड C बचे सिर्फ, है ना। आगे क्या बोला गया है कि C लिव्स 3 days बिफोर द वर्क इज फिनिश्ड, यानी काम खत्म होने के 3 दिन पहले C भी चला गया। तो एक बात बताओ कि आखिरी 3 दिन के लिए फिर कौन बचा, B बचा। फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला गया है कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, A चला गया 2 दिन बाद, तो तीनों ने मिलकर काम शुरू किया A B C। 2 दिन बाद A चला गया तो कौन बचा, B एंड C। और यहाँ पे बोला गया C भी चला गया 3 दिन पहले काम खत्म होने के, तो काम खत्म होने के 3 दिन पहले C चला गया तो कौन बचा, B बचा। ठीक है, यानी कि A B C आए शुरू में, A चला गया, फिर कौन बचा, B एंड C, और फिर C चला गया तो आखिरी में कौन बचा, B। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं क्या बोला गया कि तीनों ने 2 दिन तक काम किया, फिर आखिरी 3 दिन के लिए कौन काम किया, B। अगर तीनों ने 2 दिन तक काम किया तो तीनों की इफिशियंसी कितनी है, देखो यहाँ पे, तो तीनों की इफिशियंसी आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगी कितनी, ये आपकी आ जाएगी 15। ठीक है, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे ये लोग, 15 × 2 यानी कि 30 वर्क करेंगे। ठीक है ना। और आखिरी 3 दिन की बात करें, है ना, आखिरी 3 दिन की अगर हम बात करें तो कौन काम कर रहा है, B काम कर रहा है। और B डेली कितना काम करता है, B डेली कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो आखिरी 3 दिन में B कितना काम कर देगा, 12 काम कर देगा। तो ये तो हमें पता लग रहा है ना कि शुरू के 2 दिन में 30 वर्क हो जाएगा और आखिरी 3 दिन में B कितना वर्क कर देगा, 12 वर्क कर देगा। ये बीच वाला टाइम हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि बीच वाले टाइम में काम कौन कर रहा है, काम यहाँ पे कर रहे हैं B एंड C। ठीक है, चलिए, और हमें ये भी पता है कि जो हमारा टोटल वर्क है ना वो 60 है। तो यहाँ पे 30 वर्क हो गया, यहाँ पे 12 वर्क हो गया।
तो 30 + 12 आप करोगे तो क्या हो जाएगा 42, और 60 - 42 यानी कितना वर्क, 18 वर्क। मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 18 वर्क हो रहा है। यहाँ पे कितना वर्क हो रहा है, 18 वर्क हो रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे काम करने के लिए है कौन कौन, तो यहाँ पे बी एंड सी है। तो बी एंड सी की इफ़िशियंसी को अगर हम ऐड कर दें तो बी एंड सी डेली कितना काम करेंगे, तो बी एंड सी डेली 9 वर्क करेंगे। तो 18 वर्क करने में टाइम कितना लगा होगा, तो 18/9 यानी कि 2 दिन का समय लगा होगा यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइम आएगा ना, यहाँ पे वो कितना आएगा 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो आंसर हो जाएगा 2, और यहाँ भी 2, और यहाँ पे 3, यानी कितना हो जाएगा 7 डेज। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और इसी क्वेश्चन में हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारा गुना भाग करना पड़ा हमें, है ना। यहाँ पे और क्या कर सकते हैं वो समझिएगा। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अंजू जा रही थी कुछ दिन पहले, तो हमने उसको रोक लिया था। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे सोच के देखते हैं कि यहाँ पे भी अप्लाई हम कर सकते हैं क्या, देखिएगा। चलिए वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। एक बात बताओ, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क तो भाई 60 है। अच्छा, अब ए 2 दिन बाद चला गया, तो ए अगर 2 दिन बाद चला गया तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं क्या कि ए ने सिर्फ 2 दिन तक काम किया, ए ने सिर्फ 2 दिन तक काम किया, बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी यहाँ पे कितनी है, ए की इफिशियंसी 6 है ना। तो ए की इफिशियंसी अगर 6 है और ए ने सिर्फ 2 दिन तक काम किया, तो ए 2 दिन में कितना काम कर देगा, ए 2 दिन में कितना काम कर देगा, 12 वर्क कर देगा ना। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि 60 काम में से 12 काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ठीक है, और 2 दिन बाद ये चला गया, तो एक काम करो, इसका 12 वर्क यहाँ से माइनस कर दो। तो 60 - 12 करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 48। क्या बचेगा, 48। ठीक है, ओके। अब सी चला गया है काम छोड़ के 3 दिन पहले, तो उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे कैसे क्या करें। तो सी को ना आखिरी 3 दिन के लिए हम रोक लेते हैं, ठीक है ना। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अंजू को रोका था, उसी तरीके से यहाँ पे सी को रोकेंगे। तो सी को अगर आखिरी 3 दिन के लिए अगर हम रोक लें तो सी की इफिशियंसी कितनी है, 5 है, यानी कि सी डेली 5 काम करेगा। और आखिरी 3 दिन के लिए सी को रोक लें तो 3 दिन में कितना काम करेगा सी, 5 × 3 यानी कि 15 काम करेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा कि हमने देखा कि ए ने सिर्फ 2 दिन तक काम किया, ए ने सिर्फ 2 दिन तक काम किया। ए डेली 6 काम करता है, तो 6 × 2 यानी कि ए ने 12 वर्क किया, तो उसका 12 वर्क हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, और सी जो कि काम खत्म होने के 3 दिन पहले जा रहा है, उसको हमने रोक लिया, तो वो काम करेगा, तो सी डेली कितना काम करता है, 5, तो आखिरी 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 15। तो हमने क्या किया कि 60 - 12 + 15 कर दिया, तो ये कितना वर्क आ गया, ये 63 वर्क आ गया। ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से सोचो कि ये 63 वर्क कौन करेगा। भाई ए को आप माइनस कर चुके हो, इसका मतलब ये है कि ए को यहाँ पे आप कंसीडर नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, आपने उसका वर्क माइनस कर दिया है, तो मतलब वो अब कहानी से बाहर जा चुका है। और सी को आपने रोक लिया है और बी कभी गया नहीं था, यानी कौन बचा, बी एंड सी। ठीक है, तो बी एंड सी की अगर हम यहाँ पे इफिशियंसी देखें तो बी एंड सी की इफिशियंसी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, कितनी है, 9 है। बी एंड सी की इफिशियंसी कितनी है, 9 है। ठीक है, तो ये 63 वर्क करेंगे, बी एंड सी मिल गए, तो 63 / 9 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 7 डेज। ठीक है, तो डायरेक्ट ये जो 7 हमने निकला था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जितना कुछ मैंने बताया, इतना कुछ अगर समझ में आ गया तो क्या है कि बार बार इस चीज़ को क्वेश्चन में दिमाग लगाना, ऐसा सोचना पॉसिबल हो नहीं पाता। तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जिसके लिए आफ्टर यूज होगा उसका वर्क हमें माइनस करना है, और जिसके लिए बिफोर यूज होगा उसका वर्क हमें प्लस करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसकी हेल्प से आप डायरेक्ट कर पाओगे। देखो अब इस क्वेश्चन में देखना कि आफ्टर किसके लिए यूज हुआ है, तो ए लिव्स वर्क आफ्टर 2 डेज, ए के लिए आफ्टर यूज हुआ है ना, तो आफ्टर हाउ मेनी डेज, आफ्टर 2 डेज।
तो 2 डे का वर्क निकालो ए का, तो 6 × 2 यानी 12। तो आफ्टर के लिए क्या करना है, माइनस करना है। हमने आफ्टर के लिए यहाँ पे माइनस कर दिया। और बिफोर के लिए क्या बताया हमने, बिफोर के लिए प्लस करना है। तो बिफोर किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, तो सी लिव्स 3 days बिफोर, सी लिव्स 3 days बिफोर, तो बिफोर यूज हुआ है सी के लिए। हाउ मेनी डेज बिफोर, 3 days बिफोर। तो सी की इफिशियंसी कितनी है, 5 है, तो 5 × 3 कर दो, तो 5 × 3 15। बिफोर यूज हुआ है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे कर देंगे प्लस, तो प्लस कर दिया हमने। तो 60 - 12 + 15 यानी कि अगेन कितना, 63। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का और ये ध्यान रखना है कि जिसका वर्क माइनस करोगे, यानी जिसके लिए आफ्टर यूज हुआ है, जिसका वर्क आप माइनस करोगे, उसका मतलब ये हुआ कि आप उसको वहाँ से हटा रहे हो, मतलब वहाँ से उसको हटा देना है इफिशियंसी, फिर उसकी नहीं लेना है। और जिसके लिए आप प्लस कर रहे हो दैट मीन्स आप उसको इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, तो हमने माइनस किया है ए के लिए, तो ए की इफिशियंसी नहीं लेंगे, और प्लस किया है किसके लिए, सी के लिए, तो सी की इफिशियंसी लेंगे। बी कभी गया ही नहीं है ना, तो कौन बचा, बी एंड सी। तो बी एंड सी की इफिशियंसी यहाँ पे देखो कितनी है, 9 है। तो जो हमने निकाला है 63 डिवाइड बाई 9 यानी क्या हो जाएगा, 7 days। ठीक है ना। अगर आप किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट बिफोर एंड आफ्टर की कंडीशन अप्लाई कर रहे हो तो आप एक चीज़ का और ध्यान रखना, ठीक है, कि क्वेश्चन में ये जरूर होना चाहिए ऑल बिगिन टुगेदर, है ना, ये जरूर होना चाहिए भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ऑल बिगिन टुगेदर यानी कि ABC 3 लोग हैं, तो भाई तीनों ने साथ में काम शुरू किया। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर होना चाहिए, तभी जाके ये आफ्टर और बिफोर वाली कंडीशन अप्लाई करना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोला गया है, ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15, 45 एंड 30 days रिस्पेक्टिवली। तो ABC तीनों का टाइम दिया है 15, 45, 30, तो टाइम ले लिया हमने, उसका एलसीएम निकाल लिया, तो एलसीएम कितना हो गया 90। इफिशियंसी निकाल ली, तो एक इफिशियंसी कितनी निकल गई 6, बी की 2 एंड सी की कितनी होगी 3। इफिशियंसी क्या होता है, वर्क डन पर डे, यानी कि ए 6 काम करेगा डेली, बी कितना काम करेगा, बी 2 काम करेगा, और सी कितना काम करेगा डेली, 3 काम करेगा। ठीक है। अच्छा, बोला ये गया है दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क, यानी कि साथ में काम शुरू किया सबने। ए लेफ्ट 6 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, है ना। देखिए ए के लिए क्या यूज हुआ, ए के लिए बिफोर यूज हुआ। बिफोर के लिए हम क्या करते हैं ये बता, बिफोर के लिए हम प्लस करते हैं, तो हमने प्लस किया। हाउ मेनी डेज बिफोर, 6 days बिफोर, तो ए की इफिशियंसी कितनी है 6। अच्छा ठीक है, तो ए डेली 6 काम करेगा, तो 6 दिन में कितना काम कर देगा, तो 6 × 6 यानी कि 36। बिफोर यूज हुआ है इसलिए हमने प्लस कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर बोला गया बी लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, बी ने काम छोड़ा 3 दिन पहले, 3 दिन पहले काम छोड़ा बी ने। चलिए, तो इसके लिए बिफोर यूज हुआ है, तो बी की इफिशियंसी कितनी है 2, टाइम कितना, टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो 3 × 2 यानी कि 6, इसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो दोनों के लिए यहाँ पे बिफोर यूज हुआ है इसलिए हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो 90 + 36 और प्लस कितना हो गया ये 6, आप ऐड करो कितना जाएगा 132। अब देखो, अब 132 को किससे डिवाइड करना है, तो भाई आपने प्लस ही प्लस किया है, आपने माइनस तो किया ही नहीं यहाँ पे, मतलब किसी को छोड़ना नहीं है, सबको इंक्लूड कर लेना है। तो सबको अगर यहाँ पे इंक्लूड कर लें तो 6, 2, 8, 3, 11 यानी कि 132 डिवाइड बाई 11 यानी कि आंसर कितना आ गया 12 days। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को डायरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, आप खुद से इसका बेसिक वाला तरीका भी ट्राई करना, एक बार देखना हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए बोला गया यहाँ पे ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 20 days, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 30 days, एंड ए एंड सी का टाइम दिया हुआ है कितना 40 days। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम है वो इंडिविजुअल का ना देके दो लोगों का एक साथ दिया हुआ है। तो ए एंड बी का हमने ले लिया 20, फिर बी एंड सी का 30, और ए एंड सी कितना हो गया 40। तो 20, 30 एंड 40 का एलसीएम कितना हो गया 120। ठीक है, तो 120 हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क। अब इफिशियंसी की बात करें तो भाई 120 वर्क है, और ए और बी मिल के अगर 20 days में कंप्लीट कर देते हैं, यानी ए एंड बी की इफिशियंसी क्या होगी 6। ध्यान दीजिएगा 6 जो है वो किसी एक की इफिशियंसी नहीं है, ये ए और बी की इन दोनों की इफिशियंसी है ना। अब इसमें ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, ये पता नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखो
तो बी एंड सी को लगता है टाइम 30 डेज, तो यहाँ पे बी एंड सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 4 एंड ए एंड सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 3। ठीक है, चलिए अब अगर हम इन सारे इफिशियंसी को ऐड कर दें, इन सारे इफिशियंसी को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, सारे इफिशियंसी को ऐड कर दोगे तो 13 हो जाएगा। लेकिन जब आप सभी इफिशियंसी को यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो आप ये देख पा रहे हो कि ये किसी इंडिविजुअल की इफिशियंसी नहीं है, ये दो दो लोगों की इफिशियंसी है। ठीक है ना, तो भाई इनको भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, इनको भी तो ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे इनको ऐड करो। तो जब इनको ऐड करोगे तो इसमें 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा। ठीक है, तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो 13 आ रही है ये जो 13 है ये इफिशियंसी है ट्वाइस ऑफ ए बी एंड सी की। ट्वाइस ऑफ ए बी एंड सी की जो इफिशियंसी है वो कितनी आ रही है 13। तो हम बोल सकते हैं कि सिर्फ ए बी सी की इफिशियंसी क्या होगी 6.5। ठीक है, 13/2 तो 6.5 हो गया। अच्छा, अब ए बी सी की इफिशियंसी 6.5 है। अब देखो इंडिविजुअल की इफिशियंसी निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखो। तो यहाँ पे हमें पता है कि ए एंड बी की इफिशियंसी 6 है, तो आप बताओ कि ए एंड बी की इफिशियंसी 6 और तीनों की 6.5, तीनों की कितनी 6.5, तो सी का कितना होगा, तो सी का हो जाएगा 6.5 माइनस 6 यानी 0.5। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पे बी एंड सी की इफिशियंसी, तो बी एंड सी की इफिशियंसी 4 है ना, और तीनों की कितनी है, तीनों की यहाँ पे इफिशियंसी यहाँ पे 6.5 है। अब बी एंड सी को यहाँ से हटा दिया जाए 6.5 में से, यानी 6.5 माइनस 4 कर दिया जाए तो 2.5 आएगा, किसके लिए, ए के लिए। ठीक है, अच्छा अब सी की इफिशियंसी 0.5 है, ए की इफिशियंसी 2.5 है, तीनों की 6.5 है, तो हम बी की भी निकाल सकते हैं। तो बी की क्या हो जाएगी, यहाँ पे बी की इफिशियंसी जाएगी 3.5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंडिविजुअल इफिशियंसी निकाल ली। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, What is the respective ratio of number of days taken by A when completing the same task alone to the number of days taken by C when completing the same task alone, है ना। कितना टाइम लगेगा A एंड C को उस वर्क को कंप्लीट करने में और उसके बीच का रेशियो, यानी कि डेज के बीच का रेशियो पूछा गया। ठीक है, किसके लिए, A एंड C के लिए। तो यहाँ पे देखा हमने कि ए की जो इफिशियंसी है, ए की इफिशियंसी कितनी 2.5 है और सी की इफिशियंसी कितनी है 0.5 है। तो हम बोल सकते हैं कि इफिशियंसी का जो रेशियो होगा ए एंड सी के बीच में वो 5:1 होगा। पॉइंट हटाने के लिए डबल कर दिया तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 5:1। ठीक है, और आपको पता है कि टाइम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इफिशियंसी के। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:5। इफिशियंसी का उल्टा बताया था लास्ट क्लास में आप लोग को, तो इफिशियंसी का उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिएगा, एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट ए जॉब इन 6/2/3 डेज। ये किसके लिए है, एक्स एंड वाई के लिए। फिर बोला गया एक्स एंड जेड कैन कंप्लीट इन 7/1/2 एंड वाई एंड जेड कैन कंप्लीट इन 12 डेज। ठीक है ना भाई, तो एक्स एंड वाई का यहाँ पे टाइम ले लिया है, एक्स एंड वाई का टाइम कितना लिया 20/3 है ना। 6/2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/2/3 को हम 20/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एक्स एंड जेड का टाइम दिया है 7/1/2, तो 7/1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 15/2। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है कैसे करते हैं तो समझ लेना कि भाई 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 × 2 14 और 1 जो है ऊपर उसको ऐड कर दिया, तो 7 × 2 14 + 1 15/2 हो गया है ना। और वाई एंड जेड का टाइम दिया है कितना 12। अब यहाँ पे जो टाइम है हमारे सामने वो फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं, तो फ्रैक्शन का एलसीएम लेने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर होगा उसका एलसीएम लेना और डेनोमिनेटर का एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने लिया एलसीएम किसका 20, 15 एंड 12 का, तो 20, 15 एंड 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और 3 एंड 2 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, तो हमारा यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे टाइम का जब हमने एलसीएम लिया तो कितना हो गया 60, यानी कि टोटल वर्क हमारा हो गया कितना 60। अब 60 वर्क करने में एक्स एंड वाई को टाइम कितना लगता है 20/3। तो ये लोग एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये लोग एक दिन में काम करेंगे 60 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 3, और ये 3 ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 20 से 60 कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे एक्स एंड जेड की अगर हम बात करें तो टोटल वर्क कितना है 60, और एक्स एंड जेड को टाइम लगता है कितना 15/2। तो जैसे अभी किया गया उसी तरीके से अगर हम देखें तो 60 को यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे किससे 15/2 से, तो 60 डिवाइड बाई 15/2, 15 से ये कैंसिल होगा, कितना आएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 से जब मल्टीप्लाई होगा 4 में तो क्या हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए एक्स एंड जेड के लिए टाइम कितना है 12। तो 60 काम करने में 12 दिन, तो एक दिन में कितना काम, एक दिन में 5 काम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल ली। तो एफिशिएंसी आ गई एक्स एंड वाई के लिए 9, एक्स एंड वाई के लिए 9, एक्स एंड जेड के लिए 8, और जेड एंड वाई के लिए कितना हो गया 5। अब तीनों की इफिशियंसी को अगर हम ऐड कर दें, तीनों की इफिशियंसी को अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा 22। लेकिन आपको पता है कि जब आप इफिशियंसी को ऐड कर रहे हो तो नाम को भी ऐड करना पड़ेगा। तो नाम को जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें 2 बार एक्स आ रहा है ना, 2 बार जेड आ रहा है यहाँ पे, और 2 बार वाई आ रहा है। तो ये जो 22 है ये किसकी इफिशियंसी होगी, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई एंड जेड की। तो अगर सिर्फ एक्स वाई जेड की इफिशियंसी निकालनी है तो 22 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया यहाँ पे 11। तो हम बोल सकते हैं एक्स वाई जेड की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, अब इंडिविजुअल इफिशियंसी कैसे निकालें, तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि यहाँ पे देखो तीनों की इफिशियंसी 11 है, एक्स एंड वाई कितनी है 9 है, तो तीनों की 11, एक्स एंड वाई की 9, तो जेड की क्या हो जाएगी 2। ठीक है, इसमें जेड नहीं है तो माइनस करोगे तो जेड का निकलेगा 2। उसके बाद तीनों की कितनी है 11, एक्स एंड जेड का कितना है 8, तो 8 माइनस किया यहाँ से, 11 में से 8 माइनस किया तो यहाँ पे कौन नहीं है वाई, तो वाई की कितनी हो गई 3। और उसी तरीके से जेड एंड वाई की इफिशियंसी कितनी है 5। ठीक है, तो वो 11 माइनस 5 कितना हो गया 6, और यहाँ पे कौन नहीं है एक्स नहीं है तो एक्स का निकल गया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी निकाल लिया है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने पूरा डिफाइन किया था, तो आप देख लेना प्रीवियस क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आया हो तो। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक्स की इफिशियंसी कितनी हो गई एक्स, वाई की इफिशियंसी कितनी हो गई 3, और जेड की कितनी हो गई 2। ठीक है, तो ये हमने इंडिविजुअल इफिशियंसी निकाल ली। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये देखते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, y इज लेस एफिशिएंट देन x। क्या y की इफिशियंसी x से कम है, y की इफिशियंसी x से कम है, हाँ भाई बिल्कुल कम है x से, तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, y इज मोर इफिशिएंट देन z, यानी y की इफिशियंसी z से ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, ये भी सही होगा। यानी पहले दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा 3, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।